यूक्रेन के इस महायुद्ध में, महाजंग में टैंकों का बुरी तरह से और बहुत तेजी के साथ सफाया हो रहा है। और पुतिन ने लेपर्ड टैंक को मारने का दावा किया है तो ज़ेलेंस्की नए आंकड़े लेकर आए हैं। लेकिन इन सभी के बीच सबसे बड़ा मुद्दा पुतिन का एक नया फैसला बन गया और इस फैसले को देखकर ज़ेलेंस्की भी बुरी तरह चौंक गए हैं। T90, T55, T80BV, T72B3। अब तक का आंकड़ा 2098। युद्ध के मैदान में ये रूस के तबाह हुए टैंकों की लिस्ट है। पूरी दुनिया को मालूम है कि इस वक्त यूक्रेन में सबसे खतरनाक टैंक युद्ध चल रहा है। 15 महीने से जारी इस जंग में यही बताया और दिखाया गया कि रूस की तोप फ्रंट लाइन पर गोले बरसा रही हैं, कहर ढा रही हैं, बर्बादी मचा रही हैं। रूस की तरफ से ऐसा बताया और दिखाया गया कि रूस के हथियारों के सामने यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नाटो में शामिल सभी देशों के हथियार कहीं नहीं टिक पा रहे। यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे, अमेरिका के हथियारों का दम निकला जा रहा, लेकिन रूस के इन दावों में कितना दम है, इसकी सच्चाई से अब पर्दा उठ चुका है। दुनिया के सामने ये सच आ चुका है कि यूक्रेन युद्ध ने रूस की टैंक पावर को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। टैंक पावर का दम भरने वाले रूस के टैंकों का क्या हाल है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है। रूस के टैंकों का हाल इतना बुरा है कि पुतिन को अब 70 साल पुराने टैंकों का सहारा लेना पड़ रहा है। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन के टैंकों का क्या हाल किया है, लेकिन उससे पहले देखिए पुतिन ज़ेलेंस्की के बड़े भारी भरकम हथियारों को चुन चुन कर मार रहे हैं। पहला वीडियो, ड्रोन एक एंटी माइन व्हीकल की तरफ बढ़ता है, इसे MRAP कहते हैं, ये तबाह हो जाता है। दूसरा वीडियो, ड्रोन एक और टारगेट की तरफ बढ़ता है, ये यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ी है, यहां भी धमाका होता है। तीसरे वीडियो में निशाना बनता है यूक्रेन का ट्रक, इसमें गोला बारूद लदा है, ये भी आसान टारगेट बनता है। चौथे वीडियो में पीछे आ रहा ट्रक मारा जाता है, जबकि उसने छुपने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। पुतिन के ड्रोन का पांचवा शिकार बनती है कमांडर की गाड़ी, जो जलते हुए ट्रक के ठीक पीछे थी, और यहां भी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद छठा टारगेट बनता है यूक्रेन का टैंक। ड्रोन हिट करने से पहले बहुत साफ साफ तस्वीर देखिए, ये यूक्रेन का T72 टैंक है। सातवां टारगेट भी ज़ेलेंस्की का दूसरा टैंक बनता है, ये रूस की फौज पर गोले दाग रहा है, इस बात से अनजान कि एक ड्रोन इस पर आकर फटने वाला है। आठवां वीडियो बहुत ग्लिच से भरा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में पुतिन का ड्रोन ज़ेलेंस्की की एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर देता है। ये तस्वीरें पुतिन को झांसा दे सकती हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जो कह रही है वो पुतिन के लिए अलार्म है। जिस तादाद में ज़ेलेंस्की की फौज रूस के टैंकों को बर्बाद कर रही है, उससे ज्यादा तेजी से वो रूस के टैंकों पर अपना कब्जा जमा ले रही और फिर पुतिन की फौज पर उन्हीं के टैंकों से गोले बरसा रही है। ज़ेलेंस्की के इन हमलों ने पुतिन को टैंक पावर से टैंकों का मुहताज बना दिया है, और अब तो रूस से ज्यादा टैंक ज़ेलेंस्की की फौज के पास हैं। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के वक्त रूस के पास 3400 यानी 3400 मैन बैटल टैंक थे, जबकि कुल तादाद 10,000 के आसपास है। हालांकि यूक्रेन के टैंक की तादाद करीब 1,000 थी। 15 महीने के युद्ध में रूस को करीब
60% टैंकों का नुकसान हुआ। अब उसके पास सिर्फ 1300 मेन बैटल टैंक ही बचे हैं, जबकि ज़ेलेंस्की के पास टैंकों की तादाद 1400 के करीब है। इसमें से बड़ी तादाद पश्चिमी देशों से मिले टैंकों की है और कई टैंक रूस के हैं जो युद्ध के मैदान से चुरा लिए गए। ये पूरी दुनिया जानती है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ही ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देशों से भर भर कर हथियार मिले हैं, फिर चाहे वो मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हो, आर्टिलरी हो, टैंक हो या गोले। सच्चाई तो ये है कि ज़ेलेंस्की ये जंग नाटो के भरोसे ही लड़ रहे हैं। फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेन को करीब 471 टैंक मिल चुके हैं, जिसमें पुराने T-72 बड़ी तादाद में है और कुछ तादाद लेपर्ड और चैलेंजर जैसे खतरनाक टैंक की भी है। यूक्रेन को जल्दी ही करीब 286 और टैंक मिलने की उम्मीद है। युद्ध में पुतिन को चौतरफा नुकसान हो रहा है। पुतिन की सबसे बड़ी आर्मी सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। यूक्रेन के दावों की माने तो रूस को अब तक 2,34,000 सैनिकों का नुकसान हो चुका है। लगातार पुतिन की फौज के हथियार या तो बर्बाद हो रहे हैं या फिर उन पर यूक्रेन की आर्मी रूस की सेना के हथियार पर कब्जा जमाकर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इस सब के बीच युद्ध के चलते पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंध की वजह से ही रूस को बड़े आर्थिक नुकसान से गुजरना पड़ रहा है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टोनी रदाकिन ने ब्रिटिश संसद को बताया कि मॉस्को को युद्ध के चलते इतना नुकसान हो चुका है कि वो अपनी आधी से ज्यादा आर्मी के असर को खो चुकी है। टोनी रदाकिन की माने तो रूस ने पिछले साल युद्ध में 1 करोड़ गोले दागे, जबकि उसकी एक साल में सिर्फ 10 लाख गोले बनाने की ही क्षमता है। ऐसे ही रूस में 2500 टैंक का नुकसान हुआ, जबकि वो एक साल में सिर्फ 200 टैंक तैयार कर सकता है। यही वजह है कि रूस अपने रिटायर हो चुके 70 साल पुराने टैंक को यूक्रेन युद्ध मैदान में इस्तेमाल करने को मजबूर हो गया है। युद्ध के मैदान में जाते हैं रूस के T-55, जिसे सोवियत दौर में 1958 में तैयार किया गया था। ये T-54 टैंक का अपग्रेडेड वर्जन है। आज का युद्ध पावर से ज्यादा तकनीक से लड़ा और जीता जाता है। ये पुतिन भी जानते हैं और उनके ऑफिसर भी। पुतिन को यह बखूबी मालूम है कि ज़ेलेंस्की की फौज अगर युद्ध में 15 महीने बाद भी रूस की सेना को टक्कर दे रही है तो इसकी वजह आधुनिक हथियार हैं, जो उसे अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी नाटो देशों से मिले हैं। वरना युद्ध के शुरुआत में ही कहा गया कि पुतिन की विशाल सेना के सामने ज़ेलेंस्की की फौज महीने भर भी टिक जाए तो बड़ी बात होगी। ऐसे में रूस की फौज का 70 साल पुराने टैंक को युद्ध के मैदान में भेजना ये बताता है कि रूस के पास टैंकों की भारी कमी हो गई है। एक तरफ ज़ेलेंस्की, जिनका दावा है कि उनकी सेना ने पुतिन की फौज को नाको चने चबवा दिए हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन है, जिन्हें जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं, फिर चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। दोनों बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो युद्ध में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ऐसा हर दौर में हुआ है। लेकिन इससे भी सभी वाकिफ हैं कि युद्ध दावों से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। टैंक वार को लेकर पुतिन और ज़ेलेंस्की की अपनी अपनी रणनीति है, क्योंकि अब जाहिर है कि टैंक अब यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक युद्ध के लिए सबसे बड़ा हथियार बनते जा रहे हैं। टैंक ही वो मशीन है जो अब यूक्रेन के युद्ध का फैसला करेंगे।